हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 3, वर्ण जुड़े शब्द बने। शब्द विचार। हम क्या जानेंगे? शब्दों का बनना, शब्दों के मुख्य रूप तथा शुद्ध लिखने का ढंग। चले पाठ की ओर। कक्षा में बच्चों के कुछ समूह बनाएं। हर समूह में संख्या अलग अलग, अधिकतम 5 रखें। अब वे अपने नाम के पहले अक्षर जोड़कर समूह का नाम बनाएं। बच्चे नाम सुनकर देखें कि क्या इन नामों में कोई अर्थ है या नहीं। आइए देखें। अब देखिए, समूह 1 में 2 सदस्य कौन कौन है? आदित्य और मयंक। समूह 2 में 3 सदस्य, विमला, नम्रता, यश। समूह 3 में 4 सदस्य, रतन, अजय, मनीष, नील। अब देखिए, आ धन म आम, वी धन न धन य विनय, र धन अ धन, म धन नि, र अमनी, र अमनी। समूह के ऊपर के समूहों में समूह 1 और 2 के शब्द आम और विनय सार्थक शब्द हैं, जबकि तीसरे समूह के शब्द र अमनी का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह बच्चे समूह बनाकर अपने नाम के पहले अक्षर से शब्द बनाएं और देखें कि कौन से शब्द हैं जिनका कोई अर्थ है और कौन सा वर्ण समूह निरर्थक है। पाठ। बच्चों, आपने देखा कि चलें पाठ की ओर। गतिविधि से पहले 2 समूहों के नामों के पहले वर्णों से बनी रचनाओं आम और विनय का अर्थ है, जबकि तीसरे समूह की रचना रमणी का कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए पहले दोनों समूहों की रचनाएं शब्द हैं, लेकिन अर्थ न दे पाने के कारण तीसरे समूह की रचना शब्द नहीं है। अब समझ आया। वर्णों के मेल से बनी अर्थवान रचना को शब्द कहते हैं। इसको आप लोग लर्न कीजिएगा। शब्द के लिए जरूरी है वह क में देखिए, वह एक से अधिक वर्णों के मेल से बने। ख, वर्णों के मेल से बनी रचना कुछ अर्थ अवश्य दे, जैसे आकाश, बादल, सूरज, पर्वत, हवा, नदियाँ आदि। कैसे कैसे शब्द। भाषा में आकार के आधार पर कई प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं। बच्चों, आपको इन शब्दों का सही प्रयोग आना चाहिए। ख देखिए, छोटे छोटे शब्द मैं, कि, यह, वह, ये, वे, हैं, था, थी, थे आदि। ख, मझले आकार के शब्द तुम, आप, हम, वन, घन, नभ, पेड़ आदि। ग, बड़े शब्द नरम, आकाश, बरगद, पढ़ाई, पहरेदार, गेंद, मौज आदि। घ, आधे वर्ण वाले शब्द कच्चा, पक्का, तितली, बिल्ली, विश्वास, उल्लास आदि। अंग, क्रिया वाले शब्द आइए, लीजिए, आएगा, लेंगे, देंगे, करेंगे, चाहिए आदि। शब्दों के प्रकार। भाषा में कई प्रकार अर्धवान शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग तुकांत के रूप में होता है। ऐसा प्रयोग सुनने में अच्छा लगता है। आइए 2 बच्चों की बातचीत देखें। रमेश, अरे अमन, तुम खाना वाना खा लो। अमन, हाँ खाता हूँ, पर चाय वाय पी ली इसलिए। भूख तो है नहीं। इन वाक्यों में खाना, चाय, भूख सार्थक शब्द है, जबकि वाना, वाय, ख निरर्थक शब्द है। इस तरह अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अब देखिए, वह वर्ण समूह जो मिलकर ऐसा शब्द बनाए जिनका कोई अर्थ हो, सार्थक शब्द कहलाता है, जैसे कमल, किताब, शहद आदि। निरर्थक शब्द है वह वर्ण
समूह जो मिलकर ऐसा शब्द बनाए जिनका कोई अर्थ न हो निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे वमल, विताव, वह आदि। अब देखिए शब्द सार्थक, निरर्थक। विशेष सार्थक शब्द लिखने के लिए वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा, सार्थक शब्दों को तुकांत बनाकर प्रयोग किए जाने वाले निरर्थक शब्द सुनने में प्यारे लगते हैं। जैसे सुना है तुम फल वल नहीं खाते हो। हम जान गए। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्द के दो प्रकार हैं, सार्थक जिसका अर्थ हो और निरर्थक जिसका अर्थ न हो उसे निरर्थक करते हैं। अभ्यास कार्य, सोचिए और बताइए वर्णों के मिलने से क्या बनते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं, वर्णों से मिलने से शब्द बनते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, कोई ऐसा वाक्य बनाइए जिनमें सार्थक और निरर्थक शब्दों को जोड़ा जाए। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं, तुम फल वल नहीं खाते हो। लिखिए। अब ये सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिएगा। इसको आप लोग बुक पढ़ के कीजिएगा। ये सब यहाँ होगा, वर्णों के मेल से बनी अर्धवान रचना को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सार्थक और निरर्थक यहाँ दिया हुआ है। दूध, ऊध, पानी वानी, सब्जी वब्जी में रंगीन शब्द हैं। क्या है? रंगीन शब्द क्या है? जो लाल वाले शब्द क्या है? निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं मिल रहा है। ऐसे ही आप लोग ये सब बुक पढ़ के पेज नंबर 22 सब करके कॉपी में लिख के रखिएगा। थैंक यू बच्चों।